तो सबसे सुंदर है मानसी सेवा। अपने ठाकुर जी के सामने शुद्ध पात्र रख दो, भले ही उसमें सामग्री ना हो, और पात्र रख करके मानसी भाव से नेत्र बंद करके विश्वास पूर्वक सुंदर मन में ही सब्जी बनाइए, पात्र में पधरा दीजिए। मन में ही खीर बनाइए, पात्र में पधरा दीजिए। मन में ही रोटी चावल दाल सब बना करके पात्र में पधरा दीजिए, और पात्र को सुव्यवस्थित ढक करके ठाकुर जी से कह दीजिए, हे नाथ, ये मन में बनाई हुई सामग्री आप कृपा कर भोग लगाइए। देखिए, एक बात सुनिएगा, मानसी सेवा प्रत्यक्ष सेवा से ज्यादा श्रेष्ठ है। एक बार की बात है, एक मंदिर के गुसाई जी ने उद्घोषणा की, क्या? गांव के जितने लोग हैं प्रत्येक दिन एक एक व्यक्ति का नंबर आएगा, और वो व्यक्ति अपने घर से प्रसादी बना करके ठाकुर जी को भोग लगाएगा। बहुत ध्यान से सुनिएगा। तो सारे गांव के घर जो थे उन सबको पर्चियां दे दी गई कि हाँ भाई, इस तारीख को तुम्हारे घर से आएगा, इस तारीख को तुम्हारे घर से आएगा। नियम बता दिए, इतना शुद्धता से बनाना, ऐसे बनाना, ये सामग्री बनाना। सब लोगों को अपना सौभाग्य लगने लगा कि भाई मंदिर की प्रसादी हमारे घर से बन के जाएगी। उन्हीं घरों में एक परिवार था जो बिल्कुल दीनहीन था। उनके पास ज्यादा व्यवस्था नहीं थी। एक बार यदि प्रसाद पा लेते थे घर के लोग तो 3 दिन तक भोजन नहीं बनता था। अब उनके यहां मंदिर से प्रस्ताव आया कि भाई आपको अपने घर से भोजन बना के इस तारीख को भेजना है, और भोजन भी थोड़ा मोड़ा नहीं बनेगा, इतना बनेगा कि वो प्रसाद लगने के बाद पूरे गांव में बटेगा। अब वो घर के लोग बेचारे प्रसन्न हो कि दुखी हो? क्यों? प्रसन्न तो इसलिए हो रहे थे कि ठाकुर जी ने हमको चुना सेवा के लिए, पर दुखी इसलिए हो रहे थे कि हमारे पास सामग्री नहीं है, बनाएं क्या? रात्रि का समय, तो रोते रोते गुसाई जी के पास गए और जाकर के कहा, हमारा सौभाग्य कि हमारे परिवार को चुना गया, पर हमारे पास इतनी व्यवस्था नहीं है, हम कैसे बनाएंगे? लेना हम किसी से चाहते नहीं, हम ये भी नहीं चाहते कि हम किसी से मांग करके बनाए। हमें यह है कि हमारे घर का ही भाव सिद्ध होकर के मंदिर में जाए, लेकिन कैसे? इतनी सामग्री नहीं है हमारे पास। तो गुसाई जी बोले, एक भाव बताऊं, अगर विश्वास से करो तो बताऊं। उन्होंने कहा, आप बताइए। बोले, सामग्री बनानी तो सारी आती है ना? बोले, हाँ। सामग्री नहीं है ना घर पर? बोले, हाँ सामग्री नहीं। तो एक काम करना, मानसी भाव से सब क्रिया करना, नेत्र बंद करके बैठ जाना, सामने चूल्हा पर बर्तन रख देना, और बिल्कुल प्रत्यक्ष विश्वास के साथ ये मानना, अब हमने घी उठा करके इसमें डाल दिया, अब घी में हमने राई डाल दी, अब इसमें हल्दी डाल दी, मिर्च डाल दी, छोंक लगा दिया, अब इसमें चावल डाल दिए, चावल बन गए, आहा कितनी अच्छी सुगंधी आ रही है, केसर पधरा दी, अब चलो चावल बन गए, अब खीर बना दो, दूध औटा दिया, दूध में मिश्री डाल दी, उसमें चावल पधरा दिए, इलायची डाल दी, एक एक चीज उसमें पधराते जाना, और इतने विश्वास से पधराना कि नहीं तुम सोच नहीं रहे हो, तुम प्रत्यक्ष बना रहे हो। और सारी सामग्रियां सिद्ध करने के बाद मंदिर से आए हुए थाल में एक एक सामग्री व्यवस्थित कर देना, पत्तल से ढक करके मंदिर में दे जाना। अब जिन परिवार को ये बात बताई गई वो लोग गए और जाकर के उन्होंने पूर्ण भाव से, बहुत ध्यानपूर्वक सुनिएगा, पूर्ण भाव से नेत्र बंद किए और मन में भाव रखा, हाँ ठाकुर जी आपके भोग के लिए सामग्री बन रही है, बढ़िया, हमने गोबर का चौका लगाया है, गोबर की सुगंधी आने लगी उनको, हमने चूल्हा चेता दिया, उसके ऊपर कढ़ाई रख दी, इसमें जल डाल दिया, चावल पका दिए, इधर सब्जी बन रही है, छोटी बिटिया आलू अमनिया कर रही है, यहाँ पर मिर्च काटी जा रही है, यहाँ से धनिया रखे जा रहे हैं, सब सामग्री बन रही है, ये सब्जी बन रही है, ये दूध घर की सामग्री बन रही है, ये रोटी बन रही है। सब सामग्रियां यथावत जैसे जितनी देर में सिद्ध होती हैं उतनी देर लगा करके विश्वास के साथ उन्होंने मन में सिद्ध की,
और मन में सिद्ध करने के बाद मंदिर से आए हुए थाल में एक एक दाल चावल रोटी सब्जी जो भी सामग्री सब पधरा दी, और पधरा करके दूसरी थाल से ढक करके सिर पर रख के एक एक कढ़ाई जो जो सामग्री बनी सब पे पत्तल रख के मंदिर ले गए और मंदिर में जाकर के पधरा दिया। और गोसाई जी से कहा उसमें खीर है, इसमें कड़ी है, इसमें चावल है, यहाँ रोटी है, आदि आदि सब भाव बता दिए और प्रणाम करके वे चले गए। गोसाई जी बोले सरकार आज एक ऐसे घर की सामग्री आई है जहां सामग्री नहीं है पर भाव पूरा है, आप कृपा करके स्वीकार कीजिए। खाली बर्तन खाली सामग्री सामने पधरा करके और तुलसी जी ठाकुर जी के आगे रख के कपाट बंद करके सब चले गए। 1 घंटा बाद जब लौट करके आए तो सबको यह था कि भाव से बनाया, ठाकुर जी भाव से स्वीकार कर लेंगे। लेकिन लौट करके जब कपाट खोल करके भीतर गए तो जो जो सामग्री विचार की थी, जो जो विचार में, मानो खीर अगर थोड़ी थोड़ी पीली सी थी केसर के रंग के कारण, तो भीतर प्रवेश करती जैसी सामग्री मन में सोची थी वैसी सामग्री प्रत्यक्ष प्रकट हो गई और ठाकुर जी ने सबका भोग लगा लिया। और उस दिन गांव के लोगों ने मन में बनी हुई सामग्री का भोग पाया और सब वाह वाह करते रह गए, बोले वाह इतने दिन से पूरे गांव के लोग प्रसाद बनाने पर ऐसी प्रसादी नहीं बनी। आप प्रत्यक्ष में ठाकुर जी को नहीं दे सकते तो मन से बनाइए। एक कंजूस भगत था, देखिए आपकी जिनका ये प्रश्न है उनकी स्थिति तो है मांस को लेकर के। और एक बात बताएं, हमको बहुत पीड़ा है, हमारे पास आज लगभग 50 प्रश्न आए जिनमें से के 15 प्रश्न तो मांस के संबंध के थे। हमें बहुत पीड़ा है इस बात की। झारखंड में सब कुछ बहुत अच्छा है, झारखंड के लोग बड़े सहज हैं, सरल हैं, भक्ति भाव वाले हैं, कथा सुनाओ तो उनके चित्त में भक्ति प्रकट हो जाती है। यहाँ पर प्राकृतिक सौंदर्यता कितनी है, सब कुछ बहुत अच्छा है, परंतु ये खान पान की शुद्धता केवल ये एक कारण बन जा रहा है जिसके कारण संतों का आगमन, जिसके कारण बड़े बड़े ऋषियों का आगमन, जिसके कारण आज के शंकराचार्य आदियों का आगमन कार्यक्रम हमारे हिसाब से झारखंड में विशेष रूप से इसलिए नहीं बन पा रहा क्योंकि यहाँ के लोगों में कहीं ना कहीं भोजन की शुद्धता नहीं है। हम आपसे प्रार्थना कर रहे हैं अब सुनने के बाद कम से कम पंडाल में जितने लोग बैठे हैं ये तो शुद्धता का ध्यान रखें। सबको तो हम नहीं बदल सकते। और भैया देखो, केवल जीव का स्वाद है, जीव के स्वाद के लिए एक पशु मारा जाता है। जीव से दूर जब तक वो पशु होता है तब तक स्वादिष्ट लगता है, लगता होगा, पता नहीं कैसा लगता हो, हमको तो बोलने में भी अजीब सा लग रहा है। हम चलो रसगुल्ला की बात करते हैं। हाँ, रसगुल्ला जब तक डिब्बा में है तब तक वो बढ़िया लगता है और जब तक जीव में आता है तब तक बढ़िया लगता है। जितनी देर जीव में उतनी देर ही उसका स्वाद होता है, डिब्बे में उसका स्वाद नहीं होता और जीव से नीचे जाने के बाद भी उसका स्वाद नहीं होता। केवल ये 1.5 इंच की जीव के लिए आप एक खानदान को खत्म कर देते हैं। किसी की माता जी को मार के पा गए। अब भाई जिसको भी पाया है वो किसी की मां तो है, किसी के पिताजी तो हैं, किसी का पुत्र तो है। कल परसों कोई बोल रहा था कि मैंने देखा एक वीडियो में कि कोई कह रहा था कि सफेद सफेद होता है ना गोल गोल, उसके लिए कह रहे थे, बोले ये मांस थोड़ी होता है, बोले ये तो अन्य अन्य प्रजाति की जो वो पक्षी होता है उसके पेट से निकलता है और अगर इसको मांसाहार माना जा रहा है तो फिर गैया के दूध को भी मांस मानो। अरे भाई, आप कह रहे हैं कि जब तक वो फर्टिलाइज नहीं होगा तब तक उसमें बालक नहीं आता, उसके अलावा तो वो केवल
मुर्गी के पेट से निकला हुआ एक सामग्री है, उसको पा सकते हैं, उसमें बालक नहीं होता। और उसका आप संबंध किससे कर रहे हैं? बोले गैया के दूध से। भाई जिस सामग्री को आप पा रहे हैं वहीं से मुर्गी का बालक भी तो जन्म लेता, उसी चीज में ही जन्म लेता, बस वो बाकी के दिनों में नहीं लेता। प्रत्येक दिन ऐसा सुना है कि एक वो प्रकट होता है, हमको तो शब्द बोलने में भी अटपटा लगता है। हर दिन एक वो सफेद सफेद प्रकट होता है उनके गर्भ से। महीना में एक बार उसमें से बालक उत्पन्न होता है, ऐसा भाव है। बाकी के दिन बालक नहीं होता, वो केवल उनके पेट का ही मल मूत्र आदि होता होगा, उसको खा जाते हैं। और फिर उसका संबंध किससे रखा जा रहा है? वो गैया के दूध से। भाई गैया का दूध जहां से आता वहां से बछड़ा नहीं आता। बछिया का जन्म, बछड़ा का जन्म वो गर्भ से होता है, और दूध जो है वो थन से प्रकट होता है। दूध का काम है, दूध का कार्य है, वो पीने के प्रयोग में ही आएगा, वो सेवन के प्रयोग में ही जाएगा। उससे बनने वाली वस्तुओं से मानव हित, मानव कल्याण आदि होगा, वो उसी के लिए ही है। पर इन जीवों का, इनका उपयोग मारने के लिए नहीं है, खाने के लिए नहीं है। वो प्राण युक्त हैं, उनको मत मारिए, मत खाइए। हमें तो बहुत सारी कथाएं सुनने को मिली हैं यहां आकर के। एक दिन मैंने पूछा, मैंने कि झारखंड में हर घर के बाहर एक बकरी बकरा जरूर मिलते हैं, इसके पीछे क्या कारण है? बोले महाराज जी ये गिफ्ट है, शादियों में दिया जाता है। और फिर जिसको दिया गया वो कहता अच्छा तुमने ऐसा वाला बकरा दिया, हम तुम्हारे यहां वैसा वाला और देंगे। कहीं कहीं होता होगा ये नियम, सब जगह तो नहीं है। हम पूरे, आप सबको नहीं कह रहे हैं, हम पूरे भारत, पूरे विश्व में जहां कहीं भी मांस भक्षण होता हम सबको कह रहे हैं, ये उचित नहीं है। इसका विरोध होना चाहिए। तो जिस प्रकार मन में बनी हुई मानसी सब्जियों को ठाकुर जी स्वीकार कर लेते हैं, आपके घर की अगर बर्तन और रसोई शुद्ध नहीं है तो आप भी मानसी सेवा करो। लेकिन हाँ, इतने विश्वास से कीजिएगा, आपको एक दिन अनुभव होगा। आप रखेंगे खाली पात्र, लेकिन लौट करके जब आके पात्र उठाओगे तो उसमें सामग्री अपने आप होगी। कभी ना कभी तो ऐसा अनुभव होगा। इसलिए मानसी सेवा कीजिए। किन्हीं का इस प्रश्न है, अगर स्त्री का मन ना हो विवाह करने का, उसकी शादी समाज के डर से करनी चाहिए या स्त्री की बात को माता पिता को मान लेना चाहिए? किन्हीं का भाव है वे जब से भक्ति मार्ग में आए हैं उन्हें विवाह करने की इच्छा नहीं है, पर माता पिता मेरे विवाह करना चाहते हैं, कृपया मार्गदर्शन कीजिए। देखिए, हम अपनी कथा में कहते हैं कि माता पिता जो हैं वो सर्वोपरि हैं। उनकी आज्ञा मानना प्रत्येक बालक का धर्म है। सब लोग इधर देखिए, सावधानी से कथा सुनिए। भक्तिमती मीराबाई, उन्होंने भी अपने माता पिता की आज्ञा मान करके विवाह किया था। भक्तिमती मीराबाई ने भी अपने माता पिता की आज्ञा मान करके विवाह किया, अपनी माता पिता की प्रसन्नता के लिए किया। आप भक्ति में आए हैं, अभी आपकी इच्छा नहीं हो रही, बहुत ध्यान से सुनिएगा, लेकिन कहीं आगे चल करके आपकी इच्छा होने लगी, इंद्रिय भाव अपने वश में नहीं रख पाए, और समय निकल जाने के बाद कहीं आपकी इच्छा हुई, तो फिर वो शोभनीय नहीं होगा। या तो दृढ़ संकल्पित हो जाइए, अपने माता पिता को दृढ़ संकल्प के साथ कह दीजिए कि आप विवाह के लिए बने ही नहीं हैं। पूर्ण रूपेण आगे चलकर के भी कभी मन में भाव नहीं आएगा।
लेकिन इस बात को आप जानते हैं कि कभी ना कभी ये इच्छा मेरी प्रकट हो सकती है, तो माता पिता की इच्छा पूरी करते हुए आपको विवाह करना चाहिए। उसके लिए ठाकुर जी से प्रार्थना करो कि अनुकूल वर मिल जाए जिससे भी ब्याह हो, और वर को भी प्रार्थना करनी चाहिए अनुकूल पत्नी मिल जाए। और हम तो एक बात कहते हैं कि अनुकूल पति मिले भगवान की कृपा, और प्रतिकूल मिले तो डबल कृपा, और ज्यादा ही कृपा है ठाकुर जी की। आप कहोगे क्यों? अनुकूल मिलेगा, आप प्रसन्न रहोगे, तो आपके मन का जो थोड़ा बहुत स्नेह भाव है वो उसके प्रति रहेगा। लेकिन अगर प्रतिकूल मिला तो थोड़ा बहुत स्नेह भाव भी जो उसके प्रति होना चाहिए वो भी ठाकुर जी के प्रति समर्पित हो जाएगा, पूर्ण रूप में ठाकुर जी के रहोगे। इसलिए माता पिता की बात को आपको मानना चाहिए। फिर आपने दूसरी बात कही है कि मैं ये प्रश्न इसलिए पूछ रही हूं महाराज जी, मुझे डर है कि मैंने अपराध तो नहीं किया। मेरी कॉलेज की एक मित्र, उसने आत्मदाह कर लिया था, उसके मृत शरीर पर तुलसी की माला पहना दी थी। महाराज जी मुझसे कोई अपराध तो नहीं हुआ ना? नहीं, बिल्कुल ऐसी कोई बात नहीं है। बल्कि हमारे यहां तो नियम है कि जब किसी का देह भगवत धाम गमन करता है तो तुलसी दल मुख में पधराया जाता है। अगर आपने उनके कंठ में यह धारण करवाया है तो इसमें कोई अपराध की बात नहीं है, ये तो अच्छा है। बल्कि उनको हमारे यहाँ तो ब्रज रज लगाई जाती है, तिलक लगाया जाता है, ठाकुर जी के सुंदर अभिषेक का जल मुख में डाला जाता है, तुलसी दल पधराया जाता है, उसके बाद ही संस्कार आदि होते हैं। इसलिए आप बिल्कुल भी इस बारे में विचार ना करें, ये अच्छा है। सब समाधान हमने दिए हैं, लेकिन एक बात हम फिर कह दें, निर्णय आपका है। हम आपको सतर्क कर सकते हैं, अपने मनोभाव और गुरु आज्ञा से जो भाव लगेगा वो बता सकते हैं। निर्णय आपको लेना है कि आपको क्या करना, उचित और अनुचित, ये दोनों बात हम बता देंगे। तो इस प्रकार कुछ प्रश्न हैं। अब प्रश्न तो बहुत सारे हैं, अब पता नहीं सब मिक्स हो गए हैं। किन्हीं का भाव है, मैंने अपने पेरेंट्स की गलती के कारण अपने जीवन में बहुत कुछ झेल रही हूं और चाह कर के भी इस स्थिति से निकल नहीं पा रही, ना ही अपने पेरेंट्स को माफ कर पा रही हूं। आगे कैसे बढ़ूं? सब कुछ भूलना बहुत मुश्किल है। अब देखिए, स्थिति क्या है वो तो आप जानो, पर हमारी एक बात है, सबसे पहले तो आप अपने मन से ये बात निकाल दीजिए कि माता पिता बहुत बड़े अपराधी हैं। आप सबसे बड़ा पाप तो यही कर रहे हैं कि आप उनको अपराधी मान करके देख रहे हो। कुछ दिन पहले एक खबर मिली थी कि एक बालक ने अपने माता पिता पर केस कर दिया। उससे पूछा गया, बोले भाई माता पिता पर केस क्यों कर रहे हो? बोला ये बहुत बड़े अपराधी हैं। लोगों ने कहा किस बात का अपराध? बोले मेरी बिना अनुमति के मुझको जन्म दिया है इन्होंने। बताओ, आप सबसे पहली भूल तो यहां ये कर रहे हैं कि आप माता पिता को अपराधी मान रहे हैं। नहीं, पंजाबी भाषा में एक बात कही जाती है, मात पितानु कभी ना छड़िए चाहे लख उनादा कसूर होवे। चाहे उनके लाख कसूर हों, आपको अधिकार नहीं है माता पिता पर कसूर थोपने का। बालकों को तो शुद्ध दृष्टि माता पिता की रखनी चाहिए। अगर शुद्ध दृष्टि माता पिता के प्रति नहीं रख पाएंगे तो ठाकुर जी को भी कभी शुद्ध दृष्टि से देख नहीं पाएंगे। भले ही वह अपने कर्तव्य से, अपने प्रारब्ध से उन्होंने जो भी किया हो, आप मत उस पर आकलन कीजिए उस भाव का। तो सबसे पहले तो आप इस दोष को निकालिए कि आप उनको अपराधी मान रहे हो। नहीं। फिर आपने कहा कि उनकी गलती की वजह से आप बहुत कुछ झेल रहे हैं जीवन में। बच्चे भी कई कुछ ऐसा करते हैं जिसके कारण माता पिता को झेलना पड़ता है। ये प्रारब्ध कर्म है। पिता माता की करणी पूर्व की
बालकों को कभी कभी सहनी पड़ती है। इसीलिए जब बालक होते हैं तभी कथा में समझाया जाता है कर्म सुधारो, आप नहीं तो आपके बालक सहेंगे और फिर वो आपको इस प्रकार से अपराधी साबित करेंगे, फिर हमको कथा में आगे कहना पड़ेगा भाई माता पिता को अपराधी मत मानो। इसलिए उनके किए गए कर्तव्यों को आप झेल रहे हैं, ये आपका ही कोई प्रारब्ध है, उनको दोष मत दीजिए, उनके प्रति दोष भाव मत रखिए। माता पिता के प्रति दोष भाव रखने से भगवत मिलन में भी बाधा बन जाएगी, इसलिए उनको तो शुद्ध ही मानिए, उनको तो उचित ही मानिए। वशिष्ठ ऋषि भगवान श्री राम के गुरु, वे परम विद्वान थे। उनका पुत्र, बहुत ध्यान से सुनिएगा, धीरे धीरे वो भी विद्वान बना। तो वशिष्ठ ऋषि के पुत्र क्या करते थे कि बड़े बड़े समायोजनों में जाते थे और वहां जाकर के शास्त्रार्थ में विद्वानों को हरा देते थे और हरा करके जीत करके आते थे। जैसे कि रांची मंडल के विद्वानों का एक सभा हुई और उसमें आप जीत गए, तो मंडल के विद्वानों में जीत गए, आकर के पिताजी से कहा पिताजी देखिए हमारे पूरे क्षेत्र मंडल के विद्वानों को मैंने हरा दिया और ये प्रथम पुरस्कार जीत करके आया। तो वशिष्ठ ऋषि जी बोले अच्छी बात है और मेहनत करो। तो वशिष्ठ ऋषि के पुत्र को लगा कि पिताजी को प्रसन्नता नहीं हुई, मैंने मंडल के विद्वान हरा दिए, मैं इतना विद्वान हो रहा हूं, कोई बात नहीं, अब मैं प्रांत के विद्वानों को हराऊंगा। स्टेट लेवल पर गए, प्रांत के विद्वानों की बैठक हुई, उस सबको हरा दिया, जीत गए वशिष्ठ ऋषि के पुत्र। पिता के पास जाकर के कहा पिताजी अब तो प्रांत के विद्वान हरा दिए मैंने। वशिष्ठ ऋषि ने तब भी प्रसन्नता व्यक्त नहीं की। तब उनके पुत्र देश के विद्वानों की सभा में गए और देश के विद्वानों को हरा करके आए और पिताजी के चरणों में कहा पिताजी अब मैंने पूरे देश के विद्वानों को हरा दिया है, मैं प्रथम श्रेणी आया हूं। वशिष्ठ ऋषि ने तब भी कोई प्रशंसा नहीं की। तो उनके पुत्र के मन में भाव आया अब एकमात्र विश्व विजेता बनना रह गया मेरा, अब मैं विश्व के विद्वानों के सभा में जाऊंगा, सबको हरा करके आऊंगा और उसके बाद भी अगर पिताजी ने मेरी प्रशंसा नहीं की तो मैं समझ जाऊंगा कि मैं बहुत विद्वान हो रहा हूं, इससे मेरे पिताजी को मुझसे ईर्ष्या हो रही है। उनके पुत्र विश्व के विद्वानों के मध्य गए, सबको हरा दिया और हरा करके अपना प्रथम पुरस्कार लेकर के पिताजी के पास गए। पिताजी मंडल के विद्वान, क्षेत्र के विद्वान, प्रांत के विद्वान, देश के विद्वान और अब विश्व के विद्वानों को हरा दिया मैंने। अब आपके पुत्र से बड़ा विद्वान है नहीं इस देश में, इस पूरे ब्रह्मांड में कोई। ये मेरा प्रथम पुरस्कार। वशिष्ठ ऋषि ने उस पर भी कोई ज्यादा विशेष प्रसन्नता व्यक्त नहीं की। उनके पुत्र को लगा पिताजी को जलन हो रही है कि मैं इनसे अच्छा बन रहा हूं। और उनका पुत्र गया और जाकर के पता नहीं क्या गलत गलत सोचने लगा। उसके मन में आया कि ये पिता है मेरे, इनको मेरी उज्जवलता अच्छी नहीं लग रही है, बहुत हो गया, इनकी प्रसन्नता के लिए मैंने कितना परिश्रम किया, सबको हरा दिया, कहां कहां जाकर के मैंने शास्त्रार्थ नहीं किया, लेकिन ये प्रसन्न नहीं हो रहे हैं। कहीं ऐसा तो नहीं कि कहीं मैं और ज्यादा विद्वान हो गया तो कभी ये मुझे विष पिला दें या विष खिला दें, मेरे प्राण चले गए तो मेरी मां की रक्षा कौन करेगा, ऐसे ऐसे भावना सोचने लगे। आज रात्रि को मैं अपने पिता का वध कर दूंगा। जो मेरे परिश्रम से प्रसन्न नहीं, वो पिता कैसा मेरा। अर्धरात्रि का समय अपने पिता के कक्ष में जा रहे थे, तभी उनके पिता भीतर
उनकी मां से चर्चा कर रहे थे और उन दोनों की चर्चा को ये कान लगा करके सुन रहे थे, क्या बात हो रही है। तब उस पुत्र की मां कह रही थी कि हमारा बेटा प्रांत में जीता, देश में जीता, विश्व विजयी हो गया। आपकी दो प्रशंसा की बातें सुनना चाहता था, आपने कभी उसकी प्रशंसा नहीं की। तो वशिष्ठ ऋषि के नेत्र सजल हो गए और बोले, देवी, जिस समय वो क्षेत्र के विद्वानों को हरा करके आया था, प्रसन्नता तो मुझे उसी समय इतनी हो रही थी कि उसको गोद में बिठा लूं, लेकिन मैंने सोचा कि अगर मैंने क्षेत्र के विद्वानों को हराने पर ही प्रसन्नता व्यक्त कर दी, अगर उसी दिन उसकी प्रशंसा कर दी होती तो आज वो विश्व गुरु नहीं बन पाता, आज वो विश्व विजेता नहीं बन पाता। मेरी अप्रसन्नता से ही बार बार परिश्रम करके वह विश्व गुरु बना है। मुझे बहुत अच्छा लगता है जब वो प्रथम पुरस्कार लेकर के आता है, मुझे बहुत अच्छा लगता है, उसको गोद में बिठाने का मन होता है, उसको हृदय से लगाने का मन होता है। बालकों को कभी दिखना चाहिए कि जिस समय उनका जन्म हो रहा था उनके माता पिता की स्थिति क्या थी। उनकी मां कितने भाव में थी, पिता को जब पता चला कि उनके पुत्र हुआ या पुत्री, वो कितने कितने आनंद में हो गए थे, कैसे कैसे उन्होंने परवरिश की। वो बात अलग है, कई बार बंधुओं ऐसा होता है कि दुर्भक्षी लोग जो होते हैं ना, देखिए इसीलिए मांस के लिए मना करते हैं, कहीं ना कहीं दुर्भक्षी लोग वो आगे चल करके उनकी क्रिया ऐसी हो जाती है कि उनके बालकों को ही घृणा होने लगती है। इसलिए अपना अन्न सुधारिए, जैसा होवे अन्न वैसा होवे मन। पर अन्न तो खा ही नहीं रहे, मांस खा रहे हैं हम। अभी तक तो हमने बालकों को संबोधन किया कि माता पिता में दोष मत देखो, लेकिन अब हम माता पिता को संबोधन कर रहे हैं। कम से कम अपना जीवन ऐसा बनाइए। आपके लिए सबसे बड़े दुर्भाग्य की बात है कि आपके बालक आपको दोषी मानते हैं। ऐसा कुछ हल्की हरकत उनके सामने मत कीजिए, ऐसा व्यवहार उनके सामने मत कीजिए कि कल को आपके बालक ही आपको दोष दें। और विशेष रूप से देखिए, ये तब होता है जब मां को पिता के द्वारा प्रताड़ना सहनी पड़ती है ना, तब बालकों का सम्मान घट जाता है पिता के लिए। मां के प्रति दुर्व्यवहार करने वाले पिता वो अधिकतर दुर्भक्षी ही देखे जाते हैं। 90% दुर्भक्षी होते हैं, दुर्ग्राही होते हैं, असद खान पान करने वाले होते हैं। बालकों को बड़ों में दोष नहीं देखना चाहिए, ये बालकों के लिए सीख है। और बड़ों को ऐसा कुछ नहीं करना चाहिए जिससे बालक उनके प्रति दोष भाव रखें। दोनों को संभलना पड़ेगा। जो माता पिता बालकों की नजरों में ही गिर जाते हैं अपने कर्मों की वजह से, या अपने खान पान और अपने लड़ाई झगड़े और अपने अपवाद विवादों की वजह से, उनके लिए नरक और स्वर्ग कहीं और नहीं है, ये पृथ्वी ही नरक है कि उनके बालक ही उनका सम्मान नहीं कर रहे हैं। इसलिए हमारे भाव को दोनों पक्ष सुने। बालक प्रयास करें माता पिता में दोष ना देखें। और माता पिता से हमारी प्रार्थना, विवाह के बाद, संतान हो जाने के बाद आप अपने लिए नहीं जी रहे हो, आप उनके लिए जी रहे हो। इसलिए ऐसा कर्तव्य कीजिए, ऐसे नियमों का पालन कीजिए, ऐसा जीवन बनाइए, गर्व से कहे आपका बालक मैं उनका पुत्र हूं। आज हमें अत्यंत गर्व, हम आपको क्या बताएं, श्रीमद् भागवत की कथा करते हैं और भागवत की कथा करने से मुक्ति प्राप्त होती है। मुक्ति का मतलब क्या होता है? पुनर्जन्म नहीं होता। हम एक बात अपने मन में सोचते हैं कि अगर कथा जीवन भर कहने से अगर हमको मुक्ति मिली ना, तो हम ठाकुर जी के पास जाकर के भी कथा ही सुनाएंगे और वैकुंठ में जाकर के ठाकुर जी को कथा सुना के, सुनो पहले पूरी बात सुनो,
7 दिन की कथा पूरी होते ही ठाकुर जी से कहेंगे लाओ दक्षिणा दे दो। ठाकुर जी कहेंगे क्या दक्षिणा चाहिए? तब ठाकुर जी से कहेंगे ऐसे माता पिता के कुल में पुनर्जन्म और श्रीधाम वृंदावन में हो जाए, ऐसे कृपा कर दो बस। हम शान से कह सकते हैं, हम गौरव से कह सकते हैं, हम पूरी दुनिया में डिंडोरा पीट के कह सकते हैं कि हम ऐसे पिता के पुत्र हैं जिनकी कृपा से आज कितने सारे बालकों को हम भक्ति पथ स्वयं भी चल रहे हैं, उनका हाथ भी पकड़ के ले चल रहे हैं, हमारे पिताजी की कृपा से, हमारी माता जी की कृपा से आज हम आप सबके सामने बैठ करके भागवत जैसे ग्रंथ पर कुछ कहने का प्रयास कर पा रहे हैं। बालकों को निश्चित चाहिए माता पिता के प्रति दोष बुद्धि ना रखे, पर माता पिता को भी चाहिए इतनी हल्की हरकतें ना किया करें कि बालकों की नजरों से ही गिर जाएं। आजकल ऐसा हो रहा है और इन सब में कारण बन जाता है दुर्भक्षण। इसलिए प्रश्न तो बहुत सारे हैं, सबको हम प्रणाम करते हैं, जो रह गए होंगे प्रयास करेंगे कल उनका उत्तर दें।